कि वो बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो ढांचा था भाई। ये देश पूछना चाहते क्या बाबर इसका दामाद था क्या? जो महिलाएं तलाक से पीड़ित है ना, जरा उनके दिल का दर्द पूछो। मोदी जी का वो बार बार शुक्रिया करती है। ये घटिया स्तर की राजनीति ओबीसी बंद करो। क्यों हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहते हो? दोस्तों नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के चुनावी चर्चा की बात करेंगे और ओवैसी ने इसमें एक सुगबुगाहट दे दी है और जो बदला हुआ नाम है अयोध्या, वहां पर फैजाबाद को और अयोध्या को लेकर के ओवैसी ने एक विवादित काम भी कर दिया। उन्होंने मंच से फैजाबाद ही नाम आज भी उन्होंने याद किया और बाबरी मस्जिद को वो आज भी शहीद मानते हैं। आरएसएस और मोदी के ऊपर इनका आरोप लगाते हैं। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ साध्वी प्राची देवी जी हैं। मैम, कैसे देखती हैं कि आरोप सीधा सीधा आरएसएस और मोदी जी के ऊपर लगा दिया गया? ओवैसी को मैं समझती कॉमन सेंस नहीं है। पहली बात तो ये है कि अयोध्या के अंदर कोई बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, वो तो बाबरी ढांचा था। सरासर झूठ बोल रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि दाल में कुछ काला। मैं समझती हूँ कि ओबीसी के यहाँ तो सब कुछ काला ही काला है। जो भी बोलते काला ही काला बोलते हैं। इसको आज तक इतना सेंस नहीं कि वो बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो ढांचा था भाई। इतिहास को तो पढ़ो, कम से कम जानकारी तो करो। और बाबर का क्या इसका दामाद लगता था, जो बाबर के लिए इतना चीख चीख करके पूरे देश के अंदर हल्ला मचा रहे हैं? ये देश पूछना चाहते क्या बाबर इसका दामाद था क्या? बाबर चोर था, लुटेरा था, आतताई था, बलात्कारी था। बलात्कारियों की मस्जिद तोड़ने पर तुम इतने हाय तौबा मचा रहे हो। तुम्हें कोई कॉमन सेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये आती है कि आरोप आरएसएस और मोदी जी के ऊपर मढ़ दिया गया है कि इन्होंने तुड़वाई है, इन्होंने शहीद किया है बाबरी मस्जिद को। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनके पास कोई किसी तरह का भी मैं समझती हूँ मुद्दा नहीं है। इसीलिए चीख चीख करके मोदी जी, जब तक मोदी जी का नाम ना लेना इनकी रोटियां हजम नहीं होती है। मोदी जी को भले पानी पी पी करके एक गाली दे तब इनकी रोटियां हजम होती है। मोदी जी ने वो इतिहास बनाया है। 70 साल में आज तक पूरा विश्व जिसका लोहा मान रहा है। विदेशों में भी मोदी मोदी हो रहा है। इसलिए ये अंदर से ईर्ष्यालु लोग हैं, बौखलाहट है और कुछ नहीं इनको। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि एक तरफ सारी पार्टियां हैं वो वेट एंड वॉच का इंतजार कर रही हैं कि कब कहां से ये राजनीति की सुगबुगाहट शुरू हो। एक तरफ ओवैसी हैं, पहले अयोध्या सभा करते हैं, फिर उसके बाद सुल्तानपुर, फिर उसके बाद बाराबंकी। और बाराबंकी में तो उन्होंने 3 तलाक को लेकर के बड़ा मुद्दा उठाया है। कह रहे हैं कि हमारी मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बहुत जुल्म जाती हो रही है 3 तलाक कानून ला करके। यही तो मैं कह रही हूँ कि ओवैसी को कॉमन सेंस नहीं है। जो महिलाएं तलाक से पीड़ित है ना, जरा उनके दिल का दर्द पूछो। वो आकर के मेरे सामने रोती है। इसके घर की महिला के साथ, किसी बेटी के साथ, ओबीसी की बहन के साथ काश तलाक होता तो आज ये इस तरह की बातें सड़कों पर चीख चीख करके ना करती। वो गरीब महिलाएं रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। वो अपने दिल का दर्द किसी को नहीं बता पाती थी। मोदी जी का वो बार बार शुक्रिया करती है। ओबीसी को कॉमन सेंस नहीं है, इसलिए कभी तलाक का मुद्दा उठाएंगे, कभी बाबरी ढांचे का मुद्दा। इसको ये नहीं मालूम वो ढांचा था कि मस्जिद थी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर बसपा सपा के ऊपर भी आरोप लगाया, इवन के कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि संविधान की दुहाई देते हुए मैंने तो 3 तलाक और यूएपीए और सीए के लिए मैंने संविधान में आवाज़ उठाई और यहाँ पर ये सारी पार्टियां हैं वो चुप खड़ी रहीं। अखिलेश यादव अपना रोड का और कह रहे हैं कि वहाँ पर चर्चा हो रही है इन कानूनों की और वहाँ पर बता रहे हैं कि हमने अपने रोड पर फाइटर प्लेन लैंड करा दिया। ये ही नहीं समझ रहे कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे। कह रहे थे कि अल्लाह मियाँ योगी जी को सत्ता तक नहीं पहुंचने देंगे। तो हमने पूछा था उस समय
कि ये अल्लाह मियाँ कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे? जरा देश को ये भी बताए। और दूसरी बात ये भी बताए कि अल्लाह जो है इनका गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, देश को ये भी तो पता हो। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अब आरोप लगाया है कि यूएपीए कानून जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी था और उसमें अमेंडमेंट भी किया गया, कह रहे हैं कि उसमें मुसलमान बच्चों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद अगर वो बच्चा बाहर निकल के आता है 10-12 साल बाद और वो फिर अपनी माँ मर जाती है, उसके बाद वो उसकी वहाँ पर कब्र पे जा कर के रोता है कि मेरे को बिना बात के यहाँ पर इन्होंने आतंकी साबित कर दिया। ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन ये ओवैसी नाम का व्यक्ति है ना, ये हर मुस्लिम को आतंकी घोषित कराने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। कसाब कौन था, जरा देश को बताए तो सही। ये घटिया स्तर की राजनीति ओवैसी बंद करो। क्यों हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहते हो? क्यों हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का माहौल बनाना चाहते हो? वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। ओवैसी हिंदुस्तान के मुस्लिम को उकसाने का काम कर रहे हैं और ये चाहता है ओवैसी, मैं कह रही हूं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, इन लोगों में मैं बार बार कह रही हूं कॉमन सेंस नहीं है। ओवैसी को तो क्या मैं कहूं, मुझे हंसी भी आती है और कई बार तरस भी आता है। पढ़े लिखे मुस्लिमों को ये उकसा करके और अनपढ़ लोगों को उकसा करके इस तरह का माहौल हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं, जैसे तालिबान के अंदर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें लोकसभा सदन की, तो वहाँ पे भी हमने देखा अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए उन्होंने, ओवैसी ने वहाँ पर अपनी शपथ ली थी। कई बार ऐसा शंका होती है कि अल्लाहू अकबर वाले अयोध्या क्या करने जाते हैं, और वहाँ के, जैसे आप भी संत समाज से आती हैं, तो वहाँ के संतों ने कहा है कि वो पूर्वजों की धरती पर आए, उनका स्वागत होना चाहिए। तो किस तरह का स्वागत होना चाहिए? जो भगवान राम के जन्मभूमि पर, उनका स्वागत जूतों से होना चाहिए। मेरे प्रभु राम की जन्मभूमि पर, जिसके लिए हमने 450 साल की लड़ाई लड़ी, आज मखौल उड़ाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इनको कॉमन सेंस नहीं है। तो क्या जैसे अयोध्या गए तो रामलला के दर्शन करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे ओवैसी जी को? ये ओवैसी से पूछो ना। उनकी श्रद्धा राम में नहीं है, उनकी आस्था राम में नहीं है, केवल राजनीति, और वो भी घटिया स्तर की राजनीति करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आजकल सरकार को लेकर के भी बड़े आरोप लगा रहे हैं कि मोदी तानाशाह है, ऐसे ऐसे कानून लाता है, हमारे मुसलमानों की कोई भी नेता बात नहीं करता है, तो मैं मुसलमानों की बात नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो क्या ये यूपी के इलेक्शन को लेकर के कुछ खेल करना चाहते हैं? पूछो इससे ओवैसी से, पूछिए, आपके चैनल पे बिठाइए, और मैं चैलेंज करके पूछती हूँ, 3 तलाक कौन लेकर के आया? मोदी जी आधी आबादी की चिंता कर रहे हैं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। पेट में दर्द ओवैसी को इसलिए हो रहा है। सबसे बड़ी बात है ये राजनीति खत्म कर दी मोदी जी ने। मोदी जी को सबकी चिंता है। ये मूर्ख लोग हैं। इन मूर्ख लोगों को क्या कहूं मैं? मोदी जी से केवल अंदरूनी ईर्ष्या रख रहे हैं। देश का विकास जो मोदी जी ने किया 70 साल में किसी ने नहीं किया। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा बेबाकी से जो अपने अंदाज में अपनी बातें रखती हैं साध्वी प्राची जी, उन्होंने बेबाकी अंदाज में सारी बातें कह दी। और सबसे बड़ा सवाल है कि ओवैसी है जो राजनीति करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या अब जो मुसलमान है, भोला भाला मुसलमान है, क्या ओवैसी जी की इन बातों में आएगा या नहीं आएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।